हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 13 वेरिएशन इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर को देखते हैं कि ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कहता है, बुक में देखिए कि y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है एवं y बराबर 9 जब x बराबर 9, x का मान ज्ञात करें जब y बराबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि क्या कहता है, उसके अनुसार हम लोग जो है समीकरण बना लेंगे। क्या कहता है कि y जो है वो x के वर्गमूल के सरल समानुपाती। तब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि y जो है, ये जो y है वो x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। तो जैसा क्वेश्चन में बता दिया जाएगा वैसे ही हम लोग जो है लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिख लिया y जो है सरल समानुपाती है x के वर्गमूल के। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो विच इम्प्लाई, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर के बैठ जाता है ना। तो समानुपाती का चिन्ह जैसे ही नेक्स्ट लाइन में हटाएंगे तो इसके जगह में आ जाएगा बराबर के। ओके, और ये उतर जाएगा, रूट एक्स जो है वो उतर जाएगा। जहाँ के क्या है, जहाँ के एक ध्रुवक राशि है एवं के नॉट इक्वल टू 0। फिर अब क्वेश्चन में कहता है कि जब y बराबर 9 जब x बराबर 9, ये क्वेश्चन में जो है दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि y और x का मान जितना दिया गया है उसको इस समीकरण में बिठा देंगे। तो देखिए y का मान 9 बिठा देंगे, तो y की जगह में हमने 9 बिठा दिया, बराबर उतर गया, और k इंटू रूट ओवर x का मान कितना बोला गया है, x का मान 9 है, तो रूट ओवर x के जगह में, ठीक x के जगह में हमने कितना बिठा दिया, 9। तो विच इम्प्लाई 9 बराबर k इंटू, अब रूट 9 मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो इसीलिए k इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो विच इम्प्लाई, अब देखिए हम लोग इसको इधर ले आते हैं और 9 को उधर ले जाते हैं, तो 3k, k इंटू 3 मतलब इसको 3k लिख सकते हैं, तो 3k बराबर 9। विच इम्प्लाई k बराबर कितना हो जाएगा, 9, ये गुना में 3 था तो 3 इधर आ गया, तो 9/3। अब ये कट जाएगा तो 3 3 9। तो हम लोग का सबसे पहला काम k का मान निकालना होता है, तो k का मान आ गया 3। अब जैसे ही k का मान निकल जाता है हम लोग क्या करते हैं, k के मान को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो हम लोग का समीकरण आ जाता है y और x में। ठीक है, जहाँ पे k नहीं होता है तो हम लोग को सबसे पहला काम होता है k को हटाना, अर्थात k का मान निकाल करके यहाँ पे पुट कर देना इस समीकरण में। तो देखिए, अतः y बराबर 3 इंटू k का मान बिठा दिया, k का मान कितना आया है, 3 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में देखिए क्वेश्चन में कहता है y जब 6 हो तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग y की जगह में 6 लिख देंगे, तो बस इस समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को x का मान आ जाएगा। तो इसीलिए समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर देखिए y का मान 6 बैठा देंगे हम लोग, बराबर 3 इंटू रूट एक्स। विच इम्प्लाई, हम लोग को x का मान निकालना है, तो इसीलिए 3 इंटू रूट एक्स को इधर ले आते हैं और इस 6 को इधर ले जाते हैं। विच इम्प्लाई रूट एक्स बराबर 6, ये गुना में 3 था तो ये बटा में 3 हो गया, तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, तो इसीलिए विच इम्प्लाई रूट एक्स बराबर 2 हो गया। तो रूट जो है बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो इस रूट को हम भेज देंगे बराबर के उधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4। ठीक है, तो इसीलिए जब y बराबर 6 तो हमने x का मान कितना निकाला, x का मान निकाला 4। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कहता है, 2 कहता है कि x का y के साथ सरल समानुपाती एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है। y बराबर 4, z बराबर 5 हो तो x बराबर 3। यहाँ पे देखिए तीन चल राशि है x, y और z, तो इसीलिए 3 मान दिया गया है, y बराबर 4, z बराबर 5, x बराबर 3। फिर y बराबर 16, z बराबर 30 होने से x का मान ज्ञात करें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को समीकरण जो है क्वेश्चन के अनुसार बना लेना। तो देखिए x जो है y के साथ सरल समानुपाती है, तो इसके हिसाब से हम लोग समीकरण को बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में जाते हैं हम लोग। 4 का 2 क्या कहता है, देखिए कहता है कि x जो है y के साथ सरल समानुपाती है, तो x समानुपाती y। ठीक है, जब सरल समानुपाती बोलता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो x समानुपाती y जब z ध्रुवक है। ध्यान दीजिएगा, जब 3 चल राशि होता है x, y और z,
तब अगर दो चल राशि सरल समानुपाती हो या विलोमानुपाती हो, जब दो चल राशि के बारे में बात करेंगे तो तीसरा जो चल राशि है वो ध्रुवक हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए एक समानुपाती y जब z ध्रुवक है। ओके, और फिर दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन में कि x व्युत्क्रमानुपाती है z के, तो व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं, एक समानुपाती 1/z, है ना। तो सरल समानुपाती को डायरेक्ट लिख देते हैं और व्युत्क्रम जब होता है तो 1 कर देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार x जो है z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है, इसलिए 1/z, एक समानुपाती 1/z। अब देखिए यहाँ पे x और z की बात हो रही है, तो कौन सा चल राशि ध्रुवक हो जाएगा, जब y ध्रुवक है। ठीक है, तो इसीलिए अब इन दोनों समीकरण को जब कंबाइन करेंगे, मतलब दोनों को जब जोड़ देंगे साथ में, तो देखिए x दोनों बायां पक्ष में क्या है x, तो एक समानुपाती। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा y, ऊपर में y है और बटा नीचे में है z। ठीक है, अब इसमें देखिए तीनों ही चल राशि आ गया है x, y और z, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, जब y और z दोनों ही परिवर्तनशील हैं। ओके, तो इन दोनों समीकरण को जब पहला समीकरण में z ध्रुवक था, दूसरा समीकरण में y ध्रुवक था, लेकिन जब x y z सबको जब कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों ही अब ध्रुवक नहीं रहेगा, बल्कि दोनों ही परिवर्तनशील हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवक का उल्टा क्या होता है, परिवर्तनशील। ध्रुवक मतलब स्थिर और परिवर्तनशील मतलब जो चेंज होता रहता है। तो जब y और z दोनों ही परिवर्तनशील हैं, तो अतः x, अब हम क्या बताएं कि समानुपाती का चिन्ह हटने से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में समानुपाती हटके हो जाएगा बराबर k। ओके, k इंटू, अब ये जस्ट उतर जाएगा y/z, जहाँ k जो है वो क्या है, ध्रुवक है, और k नॉट इक्वल टू 0 ये भी लिख देना है, और k नॉट इक्वल टू 0 ये हमेशा लिखना होता है। जब भी हम लोग k का यूज़ करेंगे वेरिएशन चैप्टर में, तो हमेशा ये लाइन हमेशा लिखना है कि जहाँ k ध्रुवक है, k नॉट इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही हम लोग k का यूज़ करेंगे तुरंत k क्या है और कैसा है वो हम लोग को डिस्क्राइब कर देना है। तो ये समीकरण नंबर 1 हमने लिख दिया गया है कि y बराबर 4, z बराबर 5, x बराबर 3, ये क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये तीनों का मान एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों मानों को यहाँ पे बिठा के किसका मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे। तो y का मान 4 बिठा देंगे, z का मान 5 बिठा देंगे, तो यहाँ 4/5 हो गया, और x का मान 3 बिठा देंगे, तो k का मान आ जाएगा धीरे धीरे। देखिए तो बिठा रहे हैं समीकरण 1 से, 3 बराबर k इंटू y का मान देखिए 4 बिठा दिए, बट्टा z का मान 5 बिठा दिए, तो विच इम्प्लाई 3 बराबर 4k। देखिए ऊपर में 4 है तो 4k बटा नीचे में सिर्फ 5 है तो 5, विच इम्प्लाई, अब हम लोग तिरछा गुना कर सकते हैं इसको, तो 4k इंटू 1, तो 4k और 5 दिए 15, तो k का मान कितना हो जाएगा 15, और गुना में 4 था, बटा में 4 आ गया, तो k का मान आ गया 15/4। यही हमारा काम है कि k का मान जैसे ही निकल गया, निकालना काम है, और जैसे ही k का मान निकल गया तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k का मान को रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का जो अब समीकरण बन जाएगा उसमें k नहीं रहेगा, बल्कि k का मान रहेगा दिया हुआ, और x, y और z में ये समीकरण हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अतः समीकरण 1 में k बराबर 15/4 रखने पर इसमें x बराबर कितना आ गया 15/4, देखिए k की जगह में 15/4 और y/z, तो 15/4 और ऊपर में y है, नीचे में z है, तो ये समीकरण नंबर 2। बस अब क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 2 में y16, क्वेश्चन कहता है कि y16, क्वेश्चन कहता है कि जब y16 है और z 30 है तो x का मान निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में y का मान 16 बिठा देंगे, z के जगह में 30 बिठा देंगे, करके हम लोग x का मान जो है काट के निकाल लेंगे, इतना ही हम लोग का काम है। तो बस x बराबर 15 गुना y के जगह में 16 बिठा दिए, बटा ये 4 है यहाँ पे तो 4 उतर गया, 4 गुना z के जगह में 30 बिठा दिए। तो अब इसको काट देंगे तो हम लोग को x का मान निकल जाएगा। तो काटेंगे कैसे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, और ये 4 चौके 16, और ये 2 दूना 4, तो x का मान कितना आ गया 2, आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।